हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 30वां दिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर के बारे में। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा लिया गया हर एक एक्शन और हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द में इंस्पायर करने की शक्ति होती है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। जिस तरह से हम संघर्षों से लड़ते हैं, जिस तरह से हम अपने सपनों का पीछा करते हैं, जिस तरह से हम कभी हार नहीं मानते हैं, ध्यान रखें कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं देख रहा है और शायद हम उन्हें भी ऐसा करने की ताकत दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंस्पिरेशन जो है ना वो ग्रैंड स्पीचेस या फिर जीवन से बड़ी उपलब्धियों के बारे में नहीं है। ये रियल लोगों, रियल स्ट्रगल्स और रियल विक्ट्रीज के बारे में है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने प्रेरणा को सबसे शुद्ध तरीके से फिर से परिभाषित किया है। पता है दोस्तों, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की फिटनेस और यूट्यूब दोनों में, मैं किसी को प्रेरित करने के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़े समय के बाद मैसेजेस आने लगे। काफी लोगों ने मुझे बताया कि कैसे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन ने उनको मोटिवेट किया, कैसे मेरे शब्दों ने उन्हें आशा दी। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि इंस्पिरेशन कोई चॉइस नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक भी व्यक्ति को अपना जीवन बदलने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ तो मेरे द्वारा सामने किया गया हर संघर्ष, हर चुनौती, हर बाधा इसके लायक है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सुधा चंद्रन जी और उनके अनस्टॉपेबल इंस्पिरेशन के ऊपर एक बहुत ही खास स्टोरी सुनाता हूँ। सुधा चंद्रन जी का जन्म डांस करने के लिए ही हुआ था। छोटी उम्र से ही वो बहुत ही पैशनेट, टैलेंटेड और अनस्टॉपेबल थी। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में उनके साथ एक बहुत ही दुखद ट्रेजेडी हुई। एक रोड एक्सीडेंट में उनके पैर में बहुत ही गंभीर चोट लग गई और मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन से गुजरने के बाद कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं और जिंदगी में हार मान लेते हैं। लेकिन पता है, सुधा जी ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। एक आर्टिफिशियल लिम्ब की मदद से उन्होंने अकल्पनीय किया। वो डांस में वापस लौटी। एक बारी इमेजिन करके देखिए कि कितना स्ट्रगल किया होगा उन्होंने, कितना दर्द सहा होगा, उन्हें कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी कि उन्हें फिर से चलना सीखना पड़ा होगा। लेकिन पता है, सुधा चंद्रन जी ने सिर्फ फिर से डांस करना नहीं सीखा, उन्होंने इसमें महारत हासिल की और वो भारत की सबसे मशहूर क्लासिकल डांसर्स में से एक बन गई, जिन्होंने ये साबित किया कि कोई भी बाधा मानवीय भावना से बड़ी नहीं होती। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि इंस्पिरेशन जो है ना वो शब्दों से नहीं आती, ये काम से आती है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ उम्मीद नहीं की, उन्होंने इसके लिए काम और मेहनत की। और ऐसा करके उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में एक आग जला दी। इंस्पिरेशन जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही कंटेजियस है। एक व्यक्ति का साहस दूसरे के साहस को इग्नाइट कर सकता है। एक व्यक्ति की सफलता दूसरे के सपनों को हवा दे सकती है। और ठीक सुधा चंद्रन जी की तरह ही हम सभी के अंदर इंस्पायर करने की शक्ति है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं, किस तरीके से उनके अंदर एक प्रभाव छोड़ सकते हैं। चलिए इस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, लिव योर ट्रुथ। इस बात को समझिए दोस्तों कि आपके आसपास के लोग रियल स्टोरीज, रियल स्ट्रगल्स और रियल विक्ट्रीज से कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए आपको ऑथेंटिक और सच्चे रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी कहानी झूठ पर आधारित रखेंगे तो आप किसी को कभी भी जिंदगी में इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, लीड बाय एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, वर्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन आपका जो एक्शन होता है ना वो हमेशा और भी ज्यादा लाउड होता है। इसीलिए सिर्फ बातें मत करिए, करके दिखाएं। नंबर 3, ओवरकम चैलेंजेस
पब्लिकली। देखिए दोस्तों, जब आप बाधाओं को पार करते हैं ना, तो आप दूसरों को भी ऐसा करने का साहस देते हैं। नंबर 4, शेयर योर नॉलेज। देखिए दोस्तों, इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, ये दूसरे और अपने आसपास के लोगों को अपने साथ ऊपर उठाने के बारे में है। एंड नंबर 5, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जितने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आप होंगे ना, आप उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी हार ना माने और हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर हम सुधा चंद्रन जी की कहानी पर फिर से नजर डालें तो उन्होंने अपनी सीमाओं को खुद को परिभाषित करने बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने न केवल अपने जीवन को दोबारा से रीबिल्ड किया, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों के लिए एक आशा की किरण पैदा की। और इंस्पिरेशन इसी के बारे में है। ये इतना ऊंचा उठने के बारे में है कि दूसरे आपको देखकर कहें कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हो। आपको बस अपने ऊपर काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और हमेशा जिस किसी को भी आप इंस्पायर कर सकते हैं उन्हें इंस्पायर करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमेशा अपने अंदर के उस आलस से लड़ते रहना है और ये साबित करते रहना है कि कुछ भी असंभव नहीं है। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि आपके पास किसी को मार्ग रोशन करने की शक्ति है। आप किसी के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, उनको इंस्पायर करने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए जब भी और जितना भी आपसे हो सके आप उतना जरूर करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।